हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, स्केलेन ट्रायंगल जो होता है उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर देने से आपको नए वीडियोज के जो अपडेट है वो मिलते रहेंगे। तो बेसिक मैथ सीरीज राउंड 3 में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त का क्षेत्रफल मतलब 2D शेप्स जो है उनका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका एरिया कैलकुलेट करना हम लोग राउंड 3 में सीख रहे हैं। जिसमें से हम लोगों ने चतुर्भुज जो है वो कंप्लीट कर लिया, आयत, वर्ग और जितने ये चतुर्भुज है सारा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग त्रिभुज और वृत्त करेंगे, जिसमें हम लोग पहले त्रिभुज कर रहे हैं। ठीक है, इसके क्लास नोट्स के लिए, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए और व्हाट्सएप पर डाउट पूछने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पेमेंट करने के बाद, वो पेड है। देखिए ये चीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है ये पेड है, वीडियोज फ्री है। वीडियोज देख करके आप खुद से नोट्स बना करके अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियोज हमेशा फ्री है। यहाँ पर जो ये चीजें लिखी हुई है इसके लिए पे करना होता है, तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो ट्रायंगल होते हैं उसको हम लोग कैसे पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इस चारों त्रिभुज को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग इनका फॉर्मूला सीख के अलग अलग हम लोग एरिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये हम पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है, आज देखिए हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग विषमबाहु त्रिभुज सीखेंगे, स्केलेन ट्रायंगल सीखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला यूज में आएगा वो फॉर्मूला सभी ट्रायंगल के लिए काम करेगा, बशर्ते अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो। ठीक, अब एक चीज जो नोट करने वाली बात है यहाँ पे, देखिए वो ये है कि किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज, अगर कोई भी त्रिभुज आप बनाते हो बिना बिना माप के भी, तो उसके तीनों कोनों का जो योग है वो 180 डिग्री होगा। कोई भी त्रिभुज हो, कैसे भी आप बना लो, कोई सा भी त्रिभुज हो, कहीं पर भी हो, उनके तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको याद कर लेना। पहली बात तो ये सभी त्रिभुज के लिए, फॉर ऑल ट्रायंगल। ठीक है, फॉर ऑल ट्रायंगल्स। उसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज की जो विशेषताएं हैं उस पर, तो ये जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है ये विषमबाहु त्रिभुज है। ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल है, पी क्यू और आर जो ये ट्रायंगल है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? विषमबाहु। तो विषमबाहु त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं वो उस लंबाई में असमान, मतलब बराबर नहीं होगा। असमान का मतलब बराबर नहीं होगा। ठीक है, बराबर नहीं होगा। और जो तीन कोण है उनका माप भी असमान, मतलब तीन कोण जो है वो भी अलग अलग होंगे। जब भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है तो कोण की भी लंबाई अलग अलग होगी। देखिए जब भुजाओं की लंबाई अलग अलग है तो कोण की भी लंबाई, यहाँ पर तीन भुजा, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग। ये पहला, ये कोण हो गया, ये कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। इन तीनों कोण की जो लंबाई है वो भी अलग अलग होगी। ठीक है, लेकिन तीनों को जोड़ने पर, मान लीजिए ये अल्फा, ये बीटा मान लेते हैं और ये गामा, तीनों को ऐड करेंगे, अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, और इस तीनों को अगर ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ये हो गया सभी त्रिभुज के लिए। और ये जो दो चीजें हैं, तीनों भुजाएं असमान और तीनों कोण असमान, ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज के लिए। ये हो गया कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज देखिए कि S, ये जो S है वो क्या है? S का मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। S का मतलब क्या हो जाता है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। मतलब परिमाप क्या होता है? पैरामीटर। परिमाप, किसी भी आकृति का परिमाप हम आपको बताए हैं
कि जितनी भी भुजाएं हैं उस आकृति की सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, परिमाप निकल जाएगा। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजा को ऐड कर दीजिए, ABC मान लीजिए भुजा की लंबाई है, तीनों भुजा की लंबाई जो उसको ऐड कर दीजिए, परिमाप आ जाएगा। एस क्या होता है? परिमाप का आधा, मतलब अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा मतलब तीनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा हो जाएगा। परिमाप का जो आधा है उसको एस बोलते हैं, परिमाप का जो आधा है उसको एस बोलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिख भी दिया है, मान लीजिए अगर त्रिभुज है और त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उसकी लंबाई मान लीजिए ए, बी और सी है, तब त्रिभुज के लिए अगर हमको S कैलकुलेट करना है तो तीनों भुजाई की लंबाई A प्लस B प्लस C करके और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको S मिल जाएगा। S मतलब अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा मतलब परिमाप निकाल लिए, 2 से डिवाइड कर दिए तो वो अर्ध परिमाप हो गया। S का मतलब यही है। अब ये क्यों बताए हैं? देखिए ये इसलिए बताएं, जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे ना, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो और हमको एरिया कैलकुलेट करना हो तब हमें ये S कैलकुलेट करना पड़ता है। अब S कैलकुलेट करके हम लोग करेंगे क्या, वो चीज देखिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला हमेशा हमको इस्तेमाल में लाना होगा। ये थोड़ा सा जो फॉर्मूला ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए दूसरे त्रिभुज के लिए जैसे समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, उसके लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये टफ हो जाता है। उनके लिए आसान फॉर्मूला है, अलग से स्पेशल फॉर्मूला है तो उसको वहां पर यूज करते हैं। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज के लिए यही फॉर्मूला यूज में लाना होता है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं अलग है, तीनों कोण अलग है, इसलिए इसको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। अब S तो आपको पता है कि S क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। A क्या है? ये त्रिभुज के भुजा की लंबाई है। ये B जो है ये त्रिभुज के भुजा की लंबाई है। ये जो C है ये त्रिभुज के भुजा की लंबाई है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं तो पहला भुजा, दूसरा वाला और तीसरा भुजा, तीनों ये भुजाएं हैं। S तो आपको पता है कि अर्ध परिमाप है, तो S हो गया अर्ध परिमाप, ABC हो गया भुजा। तो फॉर्मूला क्या हो गया? अगर तीनों भुजा की लंबाई पता हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो अंडर रूट S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी इंटू S माइनस सी। देखिए S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, एरिया कैलकुलेट करने के लिए, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दी गई हो। तो जब भी आपको पूछा जाएगा ना विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी पूछा जाएगा तो आपको तीनों भुजाओं की लंबाई दी जाएगी, तीनों भुजा की लंबाई दी जाएगी, और तीनों भुजा की लंबाई दी जाएगी तो हम लोग इस मेथड से जो है एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो आपको जो हम वीडियो में बताते हैं वो आपको बखूबी समझ में आएगा, बशर्ते आप क्या करिए कि स्किप मत करिए, बढ़ा के मत देखिए, पूरा वीडियो देख लीजिए। 15-20 मिनट का वीडियो होता है तो आप पूरा देख लीजिए, किसी तरह से थोड़ा देर समय देके तो आप ये चीजें सीख जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये तो हो गया क्षेत्रफल कैसे निकालें, और S कैसे निकालते हैं ये तो हम बता ही दिए कि तीनों मतलब परिमाप निकाल लीजिए, मतलब तीनों भुजा को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो S निकल जाएगा, और ABC तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, S कैलकुलेट कर लेंगे, और S कैलकुलेट करने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब हमें एरिया मिल जाएगा। पहला एग्जांपल देख लीजिए इसका, ये जो दिया गया है PQR, ये ट्रायंगल दिया गया है, ये भी समबाहु त्रिभुज है। कैसे पता चला? देखिए 3 भुजा है, तीनों भुजा की लंबाई जो है वो अलग अलग है, एक का है 7 मीटर, दूसरा है 10 मीटर और तीसरा 9 मीटर। तीनों भुजा की लंबाई जो है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले तो हमें S कैलकुलेट करना होगा ना, इसके लिए S इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B प्लस C बाय 2। तो A कितना है मान लीजिए 10, प्लस B मान लीजिए 9, तो C है 7। तीनों भुजा की लंबाई है, तीनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 और 9 19 और 7 26, तो 26/2 तो बराबर कितना 13। ठीक है, S कितना आ गया हमारे पास, S बराबर हमारे पास आ गया 13। ठीक है, S बराबर हमारे पास कितना आ गया 13। अब इस फॉर्मूला में उसको पुट करिए, 13 इंटू 13 माइनस पहला वाला भुजा ले लीजिए 10, उसके बाद 13 माइनस दूसरा वाला भुजा ले लीजिए 9, और उसके बाद
13 माइनस तीसरा जो भुजा है हमारे पास वो है 7, ठीक है। अब देखिए 13 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, यहाँ पर मतलब मल्टीप्लाई है इसका मतलब। अब 13 में से 10 गया तो 3, उसके बाद फिर गुना का चिन्ह, 13 में से 9 गया तो 4 और फिर गुना का चिन्ह, और 13 में से 7 गया तो 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, अब इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो अभाज्य संख्या है, इसका नहीं, इसका वर्गमूल निकालना है हमें। क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसमें से जो 4 है केवल इसका निकल पाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2, और ये जो है अंदर में बच गया 4 का तो वर्गमूल हम लोग कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास बच गया 13 गुना 3 और गुना 6, ठीक है। 13 गुना 3 गुना 6। तो एक चीज और हो सकता है, ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। देखिए 13 गुना ये जो 4 है इसको लिख लीजिए 2 का स्क्वायर, ठीक है, गुना ये वाला 3 लिख लीजिए, और ये जो 6 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 2, ठीक है, 3 गुना 2। तो ये जो 2 का स्क्वायर है उसमें से एक 2 बाहर आ गया, वर्गमूल जैसे निकालते हैं, यहाँ पर 2 3 है, उसमें से एक 3 बाहर आ जाता है, तो ये निकल गया। अब बच गया अंदर में कितना, 13 और 2 तो 26, 13 दूनी 26। तो अब हमारे पास बच गया बाहर में कितना, 6 रूट 26, और ये जो क्षेत्रफल निकाले हैं तो मीटर स्क्वायर, क्या होगा इसके यूनिट में, मीटर स्क्वायर। तो 6 अंडर रूट 26 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। तो एरिया ऐसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब ये फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, अंदर में जो भी आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल निकालने के बाद जो आएगा वही हमारा एरिया हो जाएगा। बेसिक यही है। ऐसे ही जब भी विषमबाहु त्रिभुज दिया जाएगा तो ऐसे ही आप एरिया कैलकुलेट करोगे। तो विषमबाहु त्रिभुज में आपको क्वेश्चन जब भी दिए जाते हैं तो तीनों भुजा की लंबाई आपको दी जाती है। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज को थोड़ा सा टफ कैसे किया जा सकता है, मतलब विषमबाहु त्रिभुज को यूज करता है और क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए इसका प्रयोग करता है, तो वो ऐसे किया जाता है। आपसे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधे सीधे नहीं पूछ के आपसे पूछ देगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या किसी और चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या किसी और शेप का क्षेत्रफल, जिसमें आपको विषमबाहु त्रिभुज, देखिए विषमबाहु त्रिभुज, सॉरी समबाहु नहीं, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज के लिए क्या किया जाता है, इसको टफ करने के लिए विषमबाहु त्रिभुज का सीधे सीधे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, आपको पूछ देगा किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या किसी भी शेप, चतुर्भुज हो या कोई अलग शेप हो उसका, उसमें छिपा हुआ होगा विषमबाहु त्रिभुज। जैसे देखिए इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछता है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, आधार और गुना समांतर भुजा के बीच की दूरी, बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो आधार तो हम लोग यहाँ पे ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो आधार तो हम लोग 12 ले लेंगे, ठीक है, और ये वाला 7 है तो ये वाला 7 होगा। समांतर चतुर्भुज में हम बताए हैं कि हमने सामने वाली भुजा की लंबाई बराबर होती है, ठीक। तो आधार तो है, लेकिन इस दोनों के बीच की दूरी नहीं है, तो आप इसका क्षेत्रफल तो उस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है पी क्यू, और एक सेकेंड इसको कलर चेंज करके हम आपको बता, देखिए ये वाला पी, ये क्यू और ये एस, ठीक है। एक तो ये त्रिभुज हो गया जिसकी देखिए एक भुजा जो है पी क्यू जो है वो 12 मीटर है, और ये जो क्यू एस है ये 13 मीटर है, और ये जो पी एस है ये 7 मीटर है। तो तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग अभी जो फॉर्मूला बताए उससे हम लोग निकाल सकते हैं। और ये वाला त्रिभुज आप देखिए क्यू एस और आर, ये वाला त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में देखिए एक भुजा, ये वाली भुजा तो कॉमन है दोनों में 13 मीटर, ये वाली भुजा इसमें 7 मीटर, और ये वाली भुजा 12 मीटर। इसकी तीनों भुजा अलग अलग, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो दोनों का अलग अलग, दोनों त्रिभुज का 2 बार क्षेत्रफल हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए दोनों त्रिभुज एक जैसा है। एक जैसा क्यों है, ये वाली भुजा जो है क्यू एस भुजा जो है ये तो दोनों में सेम है, कितना है 13 मीटर। और ये वाली भुजा देखिए पी एस इसमें 7 है, इसमें क्यू आर 7 है,
तो एक 7 मीटर वाली भुजा इसमें है, दोनों में है, और एक 12 मीटर वाली भुजा दोनों में है। तो मतलब दोनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उसकी लंबाई समान है। तो किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करिए और उस क्षेत्रफल में क्या करिए, 2 से गुना कर दीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उतना ही होगा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसको 2 से गुना कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं। पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं, जैसे पी क्यू, जैसे ये त्रिभुज है, यहाँ पे पी, ये त्रिभुज है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू एस का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पी क्यू एस का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। उससे पहले हमें एस कैलकुलेट करना होगा, तो एस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ए कितना है, कोई भी तीनों भुजा में से फिक्स नहीं है कि कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, कोई भी तीनों को जोड़िए बारी बारी से। 13 प्लस 12 प्लस 7 बाय 2। तो 13 12 कितना, 25, और 25 और 7 32, 32 बटा 2 कितना हो गया, 16। 13 12 25 और 25 7 32 बटा 2 कितना हो गया, 16। तो s हमारे पास आ गया 16, s बराबर कितना हो गया, 16। तो अब इस फॉर्मूला में पुट करिए 16 इंटू 16 माइनस ए, तो ए की जगह पे कोई भी चीज दे दीजिए, 13 ले लीजिए। उसके बाद 16 माइनस बी, अब दूसरा वाला भुजा कोई 12 ले लीजिए। उसके बाद तीसरे वाले भुजा जो है 16 माइनस 7 कर दीजिए। ठीक, अब देखिए 16 मल्टीप्लाई विद 16 में से 13 गया 3 गुना, 16 में से 12 गया 4 गुना, 16 में से 7 गया 9। ठीक, अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये जो 16 है, तो इसमें से 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 गुना, और इसका वर्गमूल तो नहीं निकलेगा। ये जो 4 है इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, और ये जो 9 है 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3। तो केवल 3 का वर्गमूल नहीं निकला, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और बाहर कितना आ गया, 4 तिया 12 दूनी 24, तो 24√3, 24√3, और ये एरिया है तो मीटर स्क्वायर, एरिया है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसको हम यहाँ से एस तो हम लोग कैलकुलेट कर लिया ना, तो इसको हटा देते हैं। एस तो कैलकुलेट कर लिए हैं, मतलब तीनों भुजा को जोड़ के 2 से डिवाइड किए हैं, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक ये वाला जो है इसका हम लोग कैलकुलेट कर लिए, तो कितना आ गया, 24√3 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। तो इसका भी होगा 24√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी 24√3 मीटर स्क्वायर, इसका भी 24√3, दोनों को जोड़ देंगे, 24√3 गुना 24√3, दोनों को जोड़ दीजिए, या ऐसा करिए 24√3 गुना 2, तो दोनों में बराबर रिजल्ट आएगा आपको, 24 दूनी 48√3, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपको 48√3 मीटर स्क्वायर, जब आप चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे। समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल जब कैलकुलेट करेंगे तो 48√3 मीटर स्क्वायर। कैसे कैलकुलेट किए, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए उसी से हम लोग इसको सॉल्व किए। तो इसमें ऐसा ही क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो सीधे सीधे तीनों भुजा की लंबाई देके त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, या कोई और शेप दे देगा, समांतर चतुर्भुज दे दे, या कोई ऐसा चतुर्भुज दूसरा शेप दे दे, उसमें आपको छिपा हुआ रहेगा ये विषमबाहु त्रिभुज वाला, विषमबाहु त्रिभुज, या तो सीधे विषमबाहु त्रिभुज देगा या किसी शेप में छिपा हुआ रहेगा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट इसको कर लोगे। ठीक है, इतना ही चीज है इसमें, इससे ज्यादा इसमें कुछ और नहीं हो सकता। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।